वेरी गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। तो आज मैं आपको चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के आपको क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। ठीक है, बुक के क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक के, इसे आप कर लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन ह्यूमन। सब डाइजेशन आपका कंप्लीट मोस्टली कहाँ पे होता है? तो मोस्टली द डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के किस पार्ट में आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड? तो मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? बिकॉज इट ईजली ब्रेक्स डाउन इन द सेल, क्योंकि सेल में बहुत ईजली ब्रेक डाउन हो जाता है जल्दी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन। ग्लूकोज को डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है प्रोसेस की, वो ऑक्सीजन से तुरंत ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है। इट इज़ डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। सलाइवा का क्या इफेक्ट होता है? तो व्हेन फूड कंटेनिंग स्टार्च आर च्यू इन द माउथ दे आर मिक्स विथ सलाइवा। ठीक है, आपका जब फूड जो है उसमें जो स्टार्च जो होता है उसमें आपका जो उसको सलाइवा से मिक्स होके, सलाइवा में एक एंजाइम होता है एमाइलेज, ठीक, वो उसको केमिकली चेंज कर देता है स्टार्च को इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, बाय स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स। फिफ्थ क्वेश्चन आपको देखिए, राइट वन सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। सिमिलरिटीज, एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस बताना है अमीबा और ह्यूमन बींग के न्यूट्रिशन में। सिमिलरिटी ये कि बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स आर हिटोट्रॉप्स आर डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। दोनों अमीबा और ह्यूमन बींग्स है, दोनों हिटोट्रॉप्स हैं, ये अपना दोनों भोजन किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। डिफरेंस क्या है इसमें? ह्यूमन बींग्स का एक कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अलग अलग जगह पे सेपरेट रीजन में डाइजेस्ट होते हैं, जबकि अमीबा डज नॉट हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अमीबा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, उनका फूड वैक्यूल सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द सेमी डाइजेस्टेड फूड दैट इज च्यूड अगेन बाय रमिनेट। रमिनेट्स जो हैं जो पूरा खाना एक साथ नहीं खाते हैं, वो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को सेव कर लेते हैं, सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कट। ठीक है, CUD। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द फूड आफ्टर डाइजेशन इन स्टमक। फूड में हमारे जो स्टमक में जब हमारे फूड और डाइजेशन के बाद उसे क्या बोलते हैं? चाइम, CHYME। ठीक है। 8 क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रमिनेंट्स ओनली बट नॉट बाय ह्यूमंस। ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि सिर्फ रमिनेंट्स यानी कि जो चार पैर वाले जो कैटल्स हैं आपके जानवर, वही डाइजेस्ट कर सकते हैं, हम ह्यूमंस नहीं। गिव रीज़न। तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट कौन सा? सेलुलोज। सेलुलोज इज़ अ हाई कार्बोहाइड्रेट। इसमें सेलुलोज आपके पाया जाता है ग्रास में पाया जाता है। इज रिच इन ग्रास। वी ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक कैटल डू। जैसे कैटल डाइजेस्ट कर पाते वैसे हम ह्यूमंस नहीं करते, बिकॉज द बैक्टीरिया दैट डाइजेस्ट सेलुलोज आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो जो बैक्टीरिया उनके डाइजेशन में पाया जाता है वो हमारे बैक्टीरिया नहीं, डाइजेशन में नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखिए इसके बाद, एक्सप्लेन ब्रीफली द फीडिंग मेथड इन अमीबा। अमीबा का आपको फीडिंग मेथड बताना है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा टेक प्लेस इन 5 स्टेप। फर्स्ट, ड्यूरिंग इंगेशन amoeba form finger-like projection called pseudopodia which engulf the food from a cavity called food vacuole। तो आपको पता है अमीबा का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे स्यूडोपोडिया कहते हैं, वो फूड के आसपास उसको घेर लेता है और एक कैविटी जगह बनाता है जिसे हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है। इंगेशन के बाद फिर डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेशन टेक प्लेस इन द फूड वैक्यूल विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय इट। आफ्टर डाइजेशन के बाद फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर एसिमुलेटेड होता है एंड देन अनडाइजेस्टेड फूड जो है गेस्टेड आउट ऑफ इट्स बॉडी, और वो बॉडी से लास्टली बाहर निकल जाता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रमिनेंट्स। रमिनेंट्स का डाइजेशन सिस्टम आपको समझाना है। द स्टमक ऑफ ए रमिनेंट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। जैसे हमारा स्टमक जो है उसमें एक ही चैम्बर यानी एक ही खाली कमरा है
जैसा है, जबकि इनके में 4 चैम्बर्स है। एज सुन एज द रमिनेंट स्वेलो द फूड इट एंटर द फर्स्ट चैम्बर कॉल्ड रुमन। तो जब रमिनेंट्स खाना जब निगलते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाता है, फर्स्ट चैम्बर में जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं रुमन। वे इट गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, जहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, जिसे कट बोलते हैं। फ्रॉम हियर द फूड एंटर द सेकेंड चैम्बर, फिर वो सेकेंड चैम्बर में जाता है। फ्रॉम वेट अगेन रीच द माउथ, फिर दोबारा जो कि वो माउथ में उनके जाता है, ठीक है। फॉर रुमिनेशन विच इज थ्रू च्यूइंग, ठीक है। द फूड इज अगेन स्वेलड, फिर दोबारा उस फूड को निगला जाता है। एंड नाउ इट एंटर थर्ड चैम्बर में जाता है एंड द फोर्थ चैम्बर में जाता है फॉर डाइजेशन के लिए। फ्रॉम हियर इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लास्ट, राइट एटलीस्ट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। लिवर, पैनक्रियास, सलाइवा का आपको एक एक फंक्शन लिखना है। तो लिवर का आपको लिवर सीक्रेट अ लिक्विड कॉल्ड अ बाइल जूस। द बाइल जूस हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। Second, pancreas secrete pancreatic juice break down starch, carbohydrate and protein into simpler forms. Third है आपका saliva is a digestive juice which helps to digest the starch present in the food। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स।